सभी को जय जिनेन्द्र। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित श्री इष्टोपदेश जी महाग्रंथ का हम सभी लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने 28 श्लोक तक स्वाध्याय कर लिया है और जैन धर्म के सिद्धांतों के इस महान ग्रंथ के बारे में बहुत सारी सिद्धांतों के स्वरूप को समझा। आइए आज का स्वाध्याय प्रारंभ करें। उसके पहले इस जैन धर्म के स्वाध्याय को इष्टोपदेश जी ग्रंथ के गूढ़ रहस्यों को जन जन तक पहुंचाएं और जैन धर्म के इस स्वरूप से सभी को अवगत कराएं। भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि हमारी अगली कक्षा आते ही आपके YouTube पर पहुंच जाए। आइए स्वाध्याय प्रारंभ करें। उसके पहले मंगलमय वातावरण बनाने के लिए मंगलाचरण करते हैं। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभाविकृतश्निकर्मणः तस्मै संज्ञाने रूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य मिथ्यात भंजक मुनि पुंग सुधा सागर जी महाराज की जय। आइए स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। आज हम समझेंगे क्या पुद्गल की परिणति मेरी है? नहीं, पौद्गलिक परिणति मेरी नहीं है। श्लोक क्रमांक 29 का सर्वप्रथम शब्द सा उच्चारण करते हैं। ना मे मृत्यु कुतो भीतिर, न मे व्याधि कुतो व्यथा, न हम बालो न वृद्धो हम न युवैतानि पुद्गले। न मे मृत्यु कुतो भीतिर न मे व्याधि कुतो व्यथा, न हम बालो न वृद्धो हम न युवैतानि पुद्गले। संधि विच्छेद करते हैं। ना में मृत्यु कुतो भीतिर का बनेगा कुतः भीति न, कुतः भीति न, में व्याधि कुतः व्यथा, न अहम बालो न वृद्धः अहम न युवैतानि, युवैतानि का यहां पर बनेगा युवै, युवा न एतानि पुद्गले, युवा न एतानि पुद्गले। अब एक एक का अर्थ समझते हैं। न मे मृत्यु, मे अर्थात मेरी, न अर्थात नहीं होती, मृत्यु अर्थात मृत्यु। न मे मृत्यु, मेरी मृत्यु नहीं होती है। ना नहीं होती है, मे अर्थात मेरी, मृत्यु अर्थात मृत्यु, मेरी मृत्यु नहीं होती है। इस कारण से कुतो कुतः भीति ही न, कुतः अर्थात कहां से, भीति अर्थात भय हो सकता है, अर्थात कहां से भय हो सकता है। जब मेरी मृत्यु नहीं होती तो मुझे भय कहां से हो सकता है। मैं अर्थात मुझे, व्याधि अर्थात कोई रोग, न अर्थात नहीं होता, मुझे कोई भी रोग नहीं होता। इसलिए कुतः व्यथा, इसलिए दुख, व्यथा अर्थात दुख, कुतः अर्थात कहां से हो सकता है। जब मेरी मृत्यु नहीं होती है तो मुझे भय कहां से हो सकता है, और जब मुझे कोई रोग शोक आदि होता ही नहीं है तो मुझे व्यथा अर्थात दुख कहां से हो सकता है। न अहम बालो, न अर्थात नहीं, अहम अर्थात मैं, बालो अर्थात मैं बालक नहीं हूं। न वृद्धो अहम, वृद्धा अर्थात बुजुर्ग, अहम अर्थात मैं बूढ़ा भी नहीं हूं। न युवई, न युवा, न युवा एतानी, न मैं युवक हूं, न मैं जवान हूं। एतानी अर्थात ये सब बातें पुद्गले, पुद्गल शरीर में होती है, अर्थात न मेरी मृत्यु होती है, न मुझे दुख होता है, न मैं वृद्ध हूं, न मैं जवान हूं, न मैं बूढ़ा हूं। ये सब तो पुद्गल की क्या हैं, पौद्गलिक शरीर की स्थितियां हैं, पुद्गल की होती हैं। मेरी आत्मा को कुछ नहीं होता,
न आत्मा मरती है, न आत्मा जवान होती है, न आत्मा बुजुर्ग होती है, और ना ही बाल्य अवस्था में जाती है। ये सब शरीर की अवस्थाएं हैं, पुद्गल की परिणति हैं। ठीक है, समझ गए कि जब मेरी मृत्यु नहीं होती तो मुझे भय कहां से होगा, जब मेरी आत्मा की मृत्यु होती ही नहीं है तो मुझे भय कहां से होगा, अर्थात भय नहीं हो सकता। जब मेरी आत्मा को कोई रोग होता ही नहीं है तो फिर मुझे दुख क्यों होगा, अर्थात दुख नहीं होता। जब मैं बालक ही नहीं हूं, मैं वृद्ध भी नहीं हूं, मैं बूढ़ा भी नहीं होता हूं, तो आत्मा को दुख आदि कहां से हो सकता, अर्थात नहीं हो सकता। यह सब तो पुद्गल आदि की परिणति है। चैतन्य शक्ति लक्षण वाला भाव, प्राणों के त्याग का अभाव होने से निश्चय से मेरा मरण नहीं होता, इसलिए मुझ मृत्यु का या मृत्यु के कारण सर्पादि का भय कैसे हो सकता है। मूर्तिक शरीर के संबंध होने से वात पित्त कफ आदि व्याधि मेरी अमूर्तिक आत्मा में नहीं है। ये व्याधि तो जब मेरी अमूर्तिक आत्मा में व्याधि है ही नहीं तो फिर आत्मा को व्याधि रोग कैसे हो सकता है, दुख कैसे हो सकता है। जब शरीर में की परिवर्तन होने से मुझे बालपन, वृद्धपन और युवापन के रूप में नहीं हूं, क्योंकि मेरी आत्मा को किसी भी प्रकार का न जवानी आती है न बुढ़ापा आता है। ये तो सब शरीर आदि की पर्याय है, पुद्गल की पर्याय है। अमूर्तिक चैतन्य स्वरूप मेरी आत्मा इन सबसे रहित है। ठीक है, ये हुआ। फिर इसके बाद ज्ञानी क्या विचार करता है, ज्ञानी की इन शरीर आदि विषयों के प्रति कैसी बुद्धि होती है, उसी के बारे में आगे श्लोक क्रमांक 30 में समझाते हैं। आइए श्लोक क्रमांक 30 का पहले शब्द सा उच्चारण करते हैं। भुक्तोज्झिता, इसमें सबको उच्चारण करने में कठिनाई होती है, पेंसिल से निशान लगा लें। भुक्तोज्झिता, 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 भुक्तोज्झिता। मोहर मोहान्मया, मोहर मोहान्मया सर्वेपि पुद्गला उच्छिष्टेस विव, उच्छिष्टेस विव। देखो ऊ और चा, उच्च, छा में छुट्टी की मन छी और आधा सा आएगा, उच्छिस, टा में एक ही और आधा सा, टेस और विव, उच्छिष्टेस विव। तेस वद्य मम विज्ञस्य काष्ठः, भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान् मया सर्वेऽपि पुद्गलाः उच्छिष्टेष्वद्य मम विज्ञस्य काष्ठः। एक बार और उच्चारण करते हैं। भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान् मया सर्वेऽपि पुद्गलाः उच्छिष्टेष्विव तेष्वद्य मम विज्ञस्य काष्ठः। अब संधि विच्छेद करते हैं। ठीक है, चलिए। भुक्तोज्झिता ऐसा ही रहेगा। मुहुर अर्थात मुहु, मोहर का मुहु अलग हो जाएगा, मुहु। मोहान का हो जाएगा मोहात। मया सर्व अपि, सर्वेपि तो इसका बनेगा सर्वे प्लस अपि पुद्गला। उच्छिष्टेषु इव, यहां पर विव दिया उसका बन जाएगा उच्छिष्टेषु इव तेष्वद्य तेषु अद्य, तेष्वद्य का बनेगा तेषु अद्य मम विज्ञस्य काष्ठः। समझते हैं संधि विच्छेद से अर्थ। सर्वेपि अर्थात सभी, पुद्गलः अर्थात पुद्गल परमाणु, सर्वेपि पुद्गलः अर्थात सभी पुद्गल परमाणु। मया मोहात, मया मोहात, मया अर्थात मैंने, मोहात अर्थात मोह से, पंचमी विभक्ति। मया मोहात अर्थात मैंने मोह से, मुहु अर्थात बार बार, मुहु अर्थात बार बार। भुक्तोज्झिता अर्थात भोग कर, भुक अर्थात भोग कर, उज्झिता अर्थात छोड़ दिए, मैंने भोग कर छोड़ दिए। सर्वेपि पुद्गला अर्थात सभी पुद्गल परमाणु। मया मोहात मैंने मोह से, मुहु अर्थात बार बार, भुक्तोज्झिता अर्थात भोग कर छोड़ दिए। अद्य तेषु, अद्य में से निकलेगा अद्य मतलब अब। उच्छिष्टेषु अर्थात जूठन के समान।
उच्छिष्टेषु मतलब जूठन के समान, तेषु मतलब उन पुद्गलों में, मम विज्ञस्य मुझ बुद्धिमान की, मम अर्थात मेरी, विज्ञस्य अर्थात बुद्धिमान की, का स्पृहा, का अर्थात कैसे, स्पृहा मतलब इच्छा अभिलाषा हो सकती है। जो पुद्गल के परमाणु मैंने बार बार भोग करके छोड़ दिए, अब उन्हीं में मेरी अभिलाषा कैसे हो सकती है। ज्ञानी की अनासक्त बुद्धि, ज्ञानी विचार करता है कि जो पुद्गल के परमाणु मैंने भोग करके छोड़ दिया उसमें क्या अभिलाषा होगी, नहीं। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, भोजन करके जो जूठन छोड़ देते हैं, क्या वो जूठन खाने की हमारी बार फिर से अभिलाषा होती, नहीं। वैसे ही संसार के इंद्रिय भोग विषय ये परमाणु हैं जिन्हें हमने बार 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 भोग लिया और भोग करके छोड़ दिया, और क्या अब उन जूठे पुद्गल परमाणुओं को झूठने की हमारी अभिलाषा होगी, अर्थात कदापि नहीं। प्रत्येक प्राणी इस संसार में अनादिकाल से जन्म मरण करता आ रहा है, और तीनों लोकों में जितने भी परमाणु हैं वे सभी अनेक बार भोजन पानी आदि खान पान के रूप में शरीर के भोग्य उपभोग्य पदार्थों के रूप में बार बार भोग कर छोड़ दिए। ऐसा कोई भी परमाणु शेष नहीं है जिसे हमने अनेक बार ना भोगा हो। इसलिए पुद्गल की सभी बरगड़ाओं को जब यह आत्मा खाने पीने आदि के रूप में अनेक बार भोग चुका है, फिर सभी पुद्गल परमाणु इसके लिए जूठन की तरह हो चुके हैं। इसलिए फिर उन्हीं जूठन के समान पुद्गल परमाणुओं को भोगने में सम्यक दृष्टि जीव की रुचि नहीं होगी। जिस तरह कोई बुद्धिमान पुरुष उगले हुए भोजन को पुनः नहीं खाता है, उसी प्रकार से इस प्रकार से ज्ञानी की अनासक्त बुद्धि के बारे में बतलाया। आज के लिए इतना ही, आज की कक्षा के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम आगे और आचार्य भगवंत क्या बतलाते हैं उसी के स्वरूप को समझेंगे। आत्मोपकारी बनने का उपदेश और सभी अपना प्रभाव कैसे बढ़ाते हैं इस विषय में समझेंगे। आज की कक्षा के लिए इतना ही। सभी लोग अच्छे से स्वाध्याय करें। जैन धर्म के इस अमूल्य ग्रंथ स्वाध्याय से स्वयं भी लाभान्वित हो और दूसरों को भी लाभान्वित करें। इसलिए सभी को ये लिंक भेजिए और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। सभी को